विद्यार्थी नमस्कार, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनके एग्जाम पास पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और 20 क्लासेज में कंप्लीट ज्योग्राफी सेशन की आज सेकंड क्लास जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, सीधे जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं जियो फॉर एसएससी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है सेकंड सेशन में, भारत के प्रमुख बांध, डैम्स इन इंडिया, बड़ा मेजर टॉपिक है। और यहां से अभी जो एसएससी जितने भी एग्जामिनेशन ले रही है उसमें यहां से क्वेश्चन रख भी रही है, प्रत्येक एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलते हैं। चलिए इस क्लास में हम सभी डैम्स को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का सेशन का, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर ऑप्शन देख लेते हैं, नर्मदा, तापी, गोदावरी और कावेरी। देखिए साथियों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। तो नर्मदा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जहां तक तापी की बात करें तो इसके ऊपर तो एक बांध है जिसका नाम है उकाई बांध, और उस उकाई बांध के ऊपर ही उकाई परियोजना भी स्थापित की गई है। ठीक है, तो तापी नदी पर, या ताप्ती भी कहते हैं इसको। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये नर्मदा नदी पर है, और नर्मदा की बात करें तो भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। ठीक है, सबसे बड़ी नदी। एक पॉइंट तो ये होना चाहिए। दूसरी अगर हम यहां पर देखें तो नर्मदा के संदर्भ में अगर देखें तो पश्चिम की ओर बहने वाली अर्थात अरब सागर में गिरने वाली, ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, गिरने वाली सबसे लंबी नदी। राइट, तो एक क्वेश्चन तो ये भी बन जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आप देख रहे हैं वो यहां पर देखिएगा कि अगर हम यहां पर एक बिंदु को देखें तो आपने देखा नर्मदा नदी की अगर सिचुएशन देखें तो ये नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी इस तरीके से प्रवाहित होती है। और आपको ये भी पता है कि नर्मदा नदी अपना जल कहां गिरा देती है? अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। राइट, अरब सागर के अंदर। और यहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। किस नदी से, कहां से होता है? तो आपने देखा नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक। राइट, अमरकंटक एमपी से निकलती है, और ये इसका जो अपवाह, मैक्सिमम अपवाह है वो एमपी में है। तो यहां पर देखा ये एमपी है, और इधर की अगर हम बात करें तो यहां पर ये गुजरात वाला पार्ट है, नीचे एमएच वाला पार्ट नीचे आप देख रहे हैं। तो यहां पर देखिए अगर आप इस बिंदु को देखें यहां पर, तो इसके ऊपर एमपी में 3 डैम बनाए गए हैं। ठीक है, उन 3 डैम को देख लेते हैं, और तीनों ही डैम एमपी के अंदर है। यानी ये जो आप डैम, पहला डैम देख रहे हैं, इसका नाम है इंदिरा बांध। ठीक है, तो इंदिरा बांध ये यहां पर है। कहां पर है? इसे नर्मदा बांध भी कहते हैं, एमपी के अंदर है। इसके बाद में जो सेकंड डैम है वो कौन सा है? ओंकारेश्वर। ठीक है, तो ये ओंकारेश्वर बांध है। और ये जो डैम आप तीसरा देख रहे हैं ये है महेश्वर। ठीक है, तो महेश्वर बांध ये वाला है, और ये कौन सा है? ओंकारेश्वर है। ठीक है, तो ओंकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध, इंदिरा बांध, जिसे नर्मदा बांध भी कहते हैं। और यहां पर गुजरात के अंदर यहां पर देखिए भरूच, यहां पर बनाया गया है ये डैम है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों सरदार सरोवर बांध, ये लीजिए। तो ये सरदार सरोवर बांध है, और इसी से यहां से राजस्थान में एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है नर्मदा नहर परियोजना। अगर इस डैम की बात करें तो 163 मीटर ऊंचा डैम है ये। ठीक है, ऊंचाई पर। और ये विवादों में भी रहा है कि पर्यावरण को लिए, इसलिए एक आंदोलन चला। तो यहां पर एक आंदोलन चला जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चलाया गया था वो मेधा पाटेकर के नेतृत्व में चलाया गया। आप इन सभी बिंदुओं को नोट कर लीजिए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 चीजें मैंने आप लोगों के सामने रख दी। आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, चेरू थानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यहां पर आप देखिएगा चेरू थानी बांध किस नदी पर अवस्थित है। ये क्वेश्चन एसएससी पहले भी पूछ चुकी है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन देख ले, पेरियार, पंपार, भवानी और कामिनी। तो साथियों यहां राइट आंसर हो जाएगा पेरियार। पेरियार कहां है? पेरियार है केरल के अंदर, केरल। तो पेरियार नदी है, तो पेरियार कहां, क्या है? नदी है, और केरल में है।
और इसके ऊपर ही कौन सा बांध बना हुआ है, चेरी थानू बांध बना हुआ है। तो चेरी थानू बांध कहाँ है, तो यहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर देखिए, दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। तो दक्षिण भारत में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा डैम दक्षिण भारत में है। तो देख लेते हैं, पहला तिलैया बांध। तो तिलैया बांध की अगर हम बात करें तो तिलैया बांध चूंकि कहां पर है, तो ये झारखंड में, कहां पर है, झारखंड में है। और किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर है। ठीक है, ये क्योंकि यहां पर ही मैथान बांध भी है, तिलैया और मैथान दोनों झारखंड के अंदर आते हैं। रिहंद बांध की बात करें तो ये यूपी के अंदर है, और यूपी के अंदर अगर बात करें तो किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर। तो ये भी दूसरा पॉइंट हो गया है। इसके बाद तीसरा देखिए, गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध की अगर हम बात करें तो सर ये एमपी के अंदर आता है, और एमपी के अंदर किस नदी के ऊपर है, तो चंबल नदी पर है। ये देखिए चंबल नदी। यहां पर देखिए मैटूर बांध, अगर जहां तक मैटूर बांध की बात करें तो ये एक तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है, तमिलनाडु। तो मैटूर बांध कहां हो जाएगा, तमिलनाडु में। और किस नदी के ऊपर है, तो यहां भी देख लीजिएगा, ये मैटूर बांध नदी कौन सी, कावेरी। ये लीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में आता है। तो आपने मैंने एक एक पॉइंट को रख दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है। आपको बताना है कि झारखंड में कौन सा है। तो देखिए कोयना, कोयना तो कहां पर है, महाराष्ट्र में है, एमएच महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के अंदर है। और किस नदी पर है, तो कोयना नदी पर। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर तो आपने झारखंड पूछा है। मैथान बांध, एक्चुअल में मैथान भी होता है। तो मैथान, और इसमें अभी हमें थोड़ी देर पहले हमने कहा था, चाहे मैथान हो और एक बांध और भी तिलैया, थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे। ये बांध कहां पर है, ये बांध झारखंड में है, झारखंड में है। और किस नदी पर है, तो मैथान बांध किस नदी पर है, बराकर नदी पर। ये लीजिए बराकर नदी है, और ये सहायक नदी है दामोदर की। तो यहां पर मैटूर बांध की बात करें तो यहां पर हमने देखा कि अभी हम देख रहे थे, थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था कि जो मैटूर बांध था वो आपका कहां पर था, तो वो आपका यहां पर तमिलनाडु के अंदर था। और किस नदी के ऊपर था, तो कावेरी के अंदर, राइट। इसके बाद में सरदार सरोवर बांध कहां पर है, तो यहां पर हमने कहा कि सर गुजरात के अंदर है। और किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा एक प्रश्न था। आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ये मैथान। ठीक है, ये कहां है, झारखंड में। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे निकट है। तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं, तिलैया। अभी हमने कहा तिलैया कहां पर है, तो तिलैया झारखंड के अंदर है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये राइट आंसर हो ही नहीं सकता। फरक्का बैराज किस नदी पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। और किस नदी पर है, तो हुगली नदी पर, हुगली नदी पर। एक्चुअल में गंगा नदी, मैं भी थोड़ी देर में इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। यहां से गंगा नदी ये प्रवाहित होती है। गंगा नदी जब प्रवाहित होती है तो गंगा नदी के ऊपर ही यहां पर बैराज, ये देखिए यहां से गंगा नदी 2 भागों में प्रवाहित होती है। एक वापस फिर इसको हुगली कहते हैं, और इसे भागीरथी कहते हैं। ठीक है, भागीरथी नदी। तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, और इसे हम कहते हैं फरक्का बैराज। देखिए बैराज, हालांकि ये बैराज अपनी अलग स्थिति लिए हुए है। बैराज वह होता है जहां से विद्युत उत्पादन नहीं होता, सिंचाई होती है, लेकिन ये अपवाद है। ठीक है, यहां पर दुर्गापुर की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर आता है। ठीक है, तो ये इसके बाद में आप देखिए एक और आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, मसानजोर। तो ये अच्छा प्रश्न है, मसानजोर कहां पर है, तो ये म्यूराक्षी पर है। कहां पर है, म्यूराक्षी। तो चलिए यहां पर अपन देख सकते हैं इधर कहां पर है, झारखंड के अंदर आता है। तो झारखंड में एक नदी है जिसका नाम है म्यूराक्षी। ठीक है, म्यूराक्षी, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो यहां पर फरक्का बैराज, ये फरक्का बैराज। और इसको लेकर एक बात और ध्यान रखिए कि फरक्का बैराज को लेकर भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद भी है, बांग्लादेश के मध्य विवाद, राइट। तो ये विवाद बना हुआ है क्योंकि पानी को लेकर यहां पर विवाद है। किस बैराज को लेकर, फरक्का बैराज को लेकर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है साथियों। यहां पर देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहां पर, निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है? आपको बताना है हैवलॉक पुल किस नदी के ऊपर बनाया गया था जिसे अब क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कावेरी, महानदी, कृष्णा और गोदावरी। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा और इसके ऊपर बनाया गया था गोदावरी। साथियों अगर हम गोदावरी की बात करें तो आप सब जानते हैं गोदावरी यहां पर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है। इसे या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आपसे कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसी को ही हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं बूढ़ी गंगा। क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी गंगा। और एक और भी है दक्षिण भारत की गंगा भी इसे कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। तो बूढ़ी गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। और यहां पर एक चीज आपको और नोटिस करनी है कि ये जो महानदी है इसे हम क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक कहते हैं। तो ये भी एक प्रश्न है। कावेरी की बात करें तो ये धान का कटोरा कहलाती है, धान का कटोरा। और ये दक्षिणतम भारत की गंगा भी कहलाती है। तो ये गोदावरी का उद्गम कहां से होता है? गोदावरी का उद्गम, तो गोदावरी का उद्गम होता है त्रियंबकम से। कहां से होता है? त्रियंबकम, ठीक है, त्रियंबकम से होता है, महाराष्ट्र से, पश्चिमी घाट, राइट, पश्चिमी घाट। और यहां इस कृष्णा का उद्गम कहां से होता है? उद्गम, तो इसका उद्गम होता है महाबलेश्वरम से। कहां से होता है? महाबलेश्वरम, महाराष्ट्र से, ठीक है, MH ये लीजिए। तो आपको उद्गम भी पता चल गया। उड़ीसा का शोक कहते हैं, किस नदी को कहते हैं? महानदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ नदियां दी हुई है, दूसरी तरफ बांध दिए हुए हैं। अब देख लेते हैं कि कौन सा किस परिक्षेत्र के अंदर आता है। सबसे पहले आप यहां पर कावेरी पर गौर करिए। और हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कावेरी नदी के ऊपर बांध बना हुआ है मैटूर, यानी ए में 2 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन खारिज है और ये ऑप्शन भी खारिज है, लेकिन यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। आप देखिए, अब कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है। और अलमाटी जो बांध है तो वो किस राज्य में है? तो साथियों वो राज्य है कौन सा? कर्नाटक। किस राज्य में? कर्नाटक। मैटूर कहां पर है? तमिलनाडु में है। गांधी सागर कहां पर है? MP में है। सरदार सरोवर कहां पर है? तो गुजरात में। तो अब यहां पर देखिए नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर, और यहां पर हमने कहा चंबल के ऊपर गांधी सागर बना हुआ है। यानी ए के अंदर 2 आना चाहिए और बी के अंदर 1 आना चाहिए। तो यहां भी 1 है, यानी यहां हम पता नहीं लगा सकते। तो नर्मदा में 4, यानी यहां पर सी में 4 होना चाहिए। सी में क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन होना चाहिए। तो यहां पर सी में 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको पता चल गया कौन कहां है, कैसे। बढ़े आगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ परियोजना दी हुई है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी हुई है। अब यहां पर देखिए भाखड़ा, भाखड़ा जो डैम बना हुआ है वो किस नदी के ऊपर है? सतलज पर। तो यानी ए में 4, तो ये ऑप्शन तो दोनों खारिज हो गए। हीराकुंड बांध किसके ऊपर बना हुआ है? महानदी पर, यानी ये ऑप्शन भी खारिज हो जाता है। इद्दू की किस पर है? तो पेरियार पर है। नागार्जुन डैम किसके ऊपर है? कृष्णा। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। तो ये तो आपका हो जाएगा उत्तर। अब आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए। अगर हम भाखड़ा बांध की बात करें तो ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी, क्योंकि भारत की सबसे पहली तो दामोदर है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? और वो है भाखड़ा। आपने भाखड़ा नांगल का नाम सुना होगा, बहुउद्देशीय परियोजना। हीराकुंड की बात करें तो भारत का सबसे लंबा बांध, तो ये कौन सा है? हीराकुंड है।
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड है। ठीक है, कितना है साहब? 4801 मीटर। और किस राज्य में है? तो हम कह भी चुके हैं आपको, ये कहां पर है? ये उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, अब यहां पर आपको इद्दू की परियोजना कहां पर है? तो पेरियार में है। पेरियार का मतलब यहां पर केरल। इसके बाद में नागार्जुन सागर की बात करें, सर नागार्जुन बांध कहां बना हुआ है? तो मैं यहां लिख देता हूं नागार्जुन डैम। बांध किस नदी पर है? तो अभी हमने देखा किस नदी पर है, कृष्णा पर। और कहां है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो नागार्जुन बांध कहां है? आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भांकड़ा। अब मैं आपको उसके बारे में बता भी देता हूं साथियों। अगर हम देखें तो ये हमारी एक नदी है, इस नदी का नाम सतलज, ये सतलज नदी है। और सतलज नदी की जहां तक बात करें तो ये हिमालय पार से निकलती है। इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है। ये यहां पर इधर आपका पंजाब है, पंजाब, और इधर आपका हिमाचल प्रदेश है। एचपी भी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। ये बांध है जिसका नाम है भांकड़ा। भांकड़ा बांध है। और इससे ठीक 13 किलोमीटर दूर लगभग ये नांगल बांध है। और नांगल एक पिकअप बांध है। कैसा है? पिकअप बांध। और साथियों ये जो बांध है ये कहां है? तो ये पंजाब में, राइट। तो ये पंजाब में। तो आप समझ लीजिए। अब अगर हम इन दोनों को देखें, इसके पीछे झील बनी हुई है, ये झील है यहां पर। और इस झील का नाम है गोविंद सागर झील। कौन सी झील है? गोविंद सागर झील। साथियों ये झील हिमाचल प्रदेश में है, एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। तो आप ये बात नोटिस रखिएगा, इनके बीच में ये डिफरेंट है यहां पर देखें। और ये पंजाब में, और ये पंजाब और हिमाचल के किस पर है? बॉर्डर पर है। और भांकड़ा बांध भारत का, हम ये कह सकते हैं कि दूसरा, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा बांध तो कौन सा है? टिहरी। तो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध। अब बात आती है सर ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई की अगर जहां तक बात करें तो 226 मीटर है। कितनी है? 226 मीटर। और एक पॉइंट और यहां पर देखिए, भारत का भी कह सकते हैं और विश्व का भी कह सकते हैं, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। ठीक है, तो यहां पर देखिए गुरुत्वीय बांध, ये लीजिए। तो यहां पर अपन दो बातें देख सकते हैं। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भांकड़ा। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। और आपको पता है जब भांकड़ा नांगल बांध का उद्घाटन हुआ तो आपको पता है नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भांकड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, तो भांकड़ा नांगल परियोजना मैं लिख भी देता हूं, भांकड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ये लीजिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा उसके अंदर? अब आपने यहां पर देख लिया, ये आपका राइट आंसर बी। चले बढ़े आगे। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने सारी बातें आपको समझा दी। इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? ये देखिए, इस लाइन पर गौर करिए, नहीं है, आपको बताना है। देखिए गांधी सागर बांध ये कहां पर है? एमपी में। तो ये तो चंबल के ऊपर है, तो ये तो है। इसके बाद जवाहर सागर बांध ये भी राजस्थान में है, ये भी चंबल पर है, तो ये भी है। और गोविंद सागर बांध, तो गोविंद सागर की अभी हम बात कर रहे थे, तो ये भांकड़ा बांध के ठीक पीछे झील है भांकड़ा बांध। और किस नदी के ऊपर है ये? तो सतलज पर। तो इसका संबंध किस नदी से? सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में हम कह रहे थे। गोविंद वल्लभ पंत सागर, सर ये किस नदी पर है? तो ये रिहंद नदी पर है। और रिहंद नदी पिपरी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, सोनभद्र में। ठीक है, तो यूपी। इसका मतलब ये किससे संबंधित हो गया? गोविंद सागर किससे संबंधित हो? हिमाचल प्रदेश से। और गोविंद वल्लभ पंत किससे संबंधित हो गया? तो यहां पर देखिए यूपी से। तो यहां 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या राइट आंसर हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, यहां आपको भी मैं बता देता हूं एक्चुअल में होता क्या है। यहां पर अगर आप देख लीजिएगा, ये आपकी चंबल नदी है यहां से, और चंबल नदी इस तरीके से आप जानते हैं एमपी से निकलती है, एमपी से।
और जैसे एमपी से निकलती है तो यहाँ राजस्थान है, ये राजस्थान है और नीचे एमपी है। इसके ऊपर होता क्या है, यहां पर एक डैम बना है, इस वाले पॉइंट पर एक डैम है। ये डैम की बात करें तो यहां डैम बना हुआ है, ये वाला, इस डैम का नाम है गांधी सागर। ठीक है, तो गांधी सागर ये कहां पर है, एमपी में है। तो सबसे बड़ा डैम यही है, 4 डैम बने हुए हैं। इसके बाद में यहां राजस्थान में इसके ऊपर एक डैम बना हुआ राणा प्रताप, राणा प्रताप। ठीक है, इसके बाद में चित्तौड़गढ़, यहां पर देखिए ये डैम बना हुआ है जिसका नाम है जवाहर सागर, तो जवाहर सागर। और इसके बाद में यहां पर देखिए यहां एक डैम है जिसका कोटा बैराज। ये 4 की बात करें तो ये चारों किसके ऊपर है, तो यहां ये चारों किसके ऊपर है, चंबल पर। किस पर है, चंबल नदी। और चंबल नदी एमपी से निकलती है, राजस्थान प्रवेश करती है, राजस्थान और यूपी के मध्य सीमा बनाती हुई और सीधी अपना जल किसमें मिला देती है, तो सबको पता है यमुना में अपना जल मिला देती है। तो 4 डैम, 3 कहां पर है, ये राजस्थान के अंदर आते हैं और ये कहां पर है, एमपी में है। चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो गांधी सागर है। और इन तीनों में राजस्थान में देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है, राणा प्रताप सागर डैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि सब कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए यहां पर देखिए, नांगल बांध सतलज नदी पर, ये तो सही है। तो यहां पर सरदार सरोवर परियोजना, ये भी सही है। नागार्जुन अभी हमने देखा गोदावरी पर नहीं है, सर किसके ऊपर है, कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी पर है और किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश के अंदर। किसमें, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो और हीराकुंड बांध महानदी पर है। तो यहां इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नहीं पूछा है, इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन। क्या बात है, देखिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। देश के अंदर सिंचित भूमि में सर्वाधिक भाग पर किस साधन द्वारा सिंचाई होती है, तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं, कुएं, नलकूप, नहर, तालाब। तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा किससे होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम इन चीजों को देखेंगे तो यहां पर कुएं, नलकूप, नहर और तालाब सबसे ज्यादा होती है नलकूप से। कितनी होती है सर, 45.17% सर्वाधिक इसी से होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई नलकूप के बाद में कौन आता है, तो नलकूप के बाद में नहर आती है। ठीक है, क्या आती है, नहर। सेकंड नंबर पर ये आती है, फिर थर्ड नंबर पर कुएं आते हैं और फोर्थ नंबर पर क्या आता है, तालाब। और नलकूप से भी बात करें तो सर्वाधिक नलकूप की भी अगर बात कर ले कि सर नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है, तो यूपी में होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है 12 नंबर। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इस पॉइंट को देखिए, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, यहां पर देखिए राणा प्रताप सागर, अभी हम बात करें चंबल पर है, थीन बांध रावी नदी पर है, पोग बांध व्यास। तो यहां पर देखिए हिमाचल प्रदेश में है। थीन बांध कहां पर है, थीन कहां पर है, पंजाब में है, ये भी सही है। ठीक है, रावी नदी के ऊपर है। पोग बांध एचपी के अंदर है, हिमाचल प्रदेश में, व्यास नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर की बात करें तो सब राजस्थान में है, चंबल नदी पर है। सलाल की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है और ये सतलज पर नहीं है। ठीक है, तो सलाल बांध की अगर बात करें तो सब किसके ऊपर है, चेनाब नदी पर है। किस पर है, चेनाब नदी पर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आपने देखिए इस चेनाब नदी के ऊपर और भी परियोजना है, मैं यहां बता देता हूं। चेनाब नदी, चेनाब नदी पर, तो चेनाब नदी के ऊपर 3 डैम है। एक डैम का नाम है बागलीहार, बागलीहार। ठीक है, ये बागलीहार है। दूसरा आपने देख रहे हैं सलाल परियोजना, और तीसरी की बात करें तो दुलहस्ती परियोजना। ये विवादों में चलती रहती है परियोजना। ठीक है, तो यहां पर सलाल डैम की बात कर लें, बागलीहार परियोजना की बात कर लें, और दुलहस्ती परियोजना की किस नदी के ऊपर है, चेनाब नदी पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, चले बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर आ रहा है, कर्नाटक में निम्न में से कौन सा बांध स्थित है। आपको बताना है
कि कर्नाटक के अंदर कौन सा है, तो यहां पर हम थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, अगर बात करें सब तुंगभद्रा, तो यहां पर देखिए कृष्णा की सहायक नदी है, ये एक नदी है, मैं इधर समझा देता हूं। यहां इस तुंगभद्रा की बात करें, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा तुंगभद्रा। एक्चुअल में होता क्या है, ये कर्नाटक के अंदर है तुंगभद्रा, और यहां एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है कृष्णा। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा है, यहां से एक नदी है तुंग और भद्रा दोनों मिलती हैं, और यहां पर डैम बना हुआ तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा है, ये दो नदियां हैं, दोनों मिलती हैं, और किस नदी में मिलती हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदी में, यहां से ये चलती हैं, और कृष्णा नदी इस तरीके से बहती है। और कृष्णा नदी निकलती कहां से, तो ये महाराष्ट्र के कहां से निकलती है, महाबलेश्वरम से। कहां से निकलती है, महाबलेश्वरम से निकलती है, उद्गम होता है इसका यहां से, राइट, तो उद्गम होता है, अपना जल यहां गिरा देते हैं, किसमें, बंगाल की खाड़ी में। अब गांधी सागर बांध की बात करें तो एमपी में है, अभी हम कह रहे थे किस नदी के ऊपर है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको चंबल पर। श्री सलेम बांध की बात आ गई है, ये सब श्री सलेम बांध कहां पर है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सर कहां पर है, तो कृष्णा नदी पर है। कौन, श्री सलेम बांध कृष्णा नदी पर है, और कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में, राइट, कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, ये लीजिए। तो ये यहां पर मुल्ला पेरियार की बात करें तो ये किस नदी पर है, पेरियार नदी पर है, और जब पेरियार नदी पर है तो कहां पर है, केरला के अंदर, राइट, ये लीजिए। चलें आगे बढ़े, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है, आपको बताना है कि सब जायकवाड़ी बांध कहां स्थित है। तो यहां पर देख लीजिए, पेरियार नदी केरल, बनास नदी राजस्थान, गोदावरी नदी महाराष्ट्र और रावी नदी पंजाब। तो हमें बताना होगा कहां पर जायकवाड़ किसके ऊपर है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो यहां ज्यादा समय व्यतीत करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, बागलीहार बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि चाहे दुलहस्ती हो, चाहे सलाल हो, चाहे बागलीहार हो, ये सब किसके ऊपर है, ये सभी किस नदी के ऊपर है, चेनाब नदी पर है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेनाब। ये लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है यहां से। और ये भी है कि अभी हम थोड़ी देर पहले आपको देख भी रहे थे कि सब सतलज के ऊपर कौन सा है, भांकड़ा और नांगल की बात हमने आप लोगों से की थी। रावी नदी के ऊपर की अगर हम बात कर रहे थे तो हमने ये भी कहा था कि सब इस नदी के ऊपर भी पंजाब के अंदर बांध बना हुआ है। इस नदी के ऊपर कौन सा बांध था, थीन बांध था, ठीक है, थीन बांध इसके ऊपर था। ये चेनाब और सिंधु नदी को आप देख रहे हैं, तो इसके ऊपर चेनाब नदी पर हमने कहा कि एक तो आपकी सलाल परियोजना और दूसरी परियोजना और भी है जिसका हमने नाम लिया बागलीहार, ठीक है। तो ये अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन छाए रहते हैं। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस से एक से संबद्ध है, तो ये हम आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा रहे थे, नर्मदा नदी पर, और किस राज्य में है, तो एमपी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा प्रश्न है, बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, जल्दी से बताइए कि सर बाणसागर जो बांध है वो किस नदी पर किया गया है, तो केन, नर्मदा, बेतवा और सोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोन नदी के ऊपर किया गया है, ठीक है। 17 नंबर में आप देखिए डी को आ जाएगा उत्तर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोन नदी पर। और कहां पर किया गया है बाणसागर का निर्माण, तो एमपी के अंदर किया गया, सोन नदी आप जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस बांध की दीवार, नींव का मतलब बेस, जब आप डैम बना रहे कोई नदी है और उसके ऊपर जब आप बना रहे हैं तो ये देखिए नीचे से और ऊपर जब आएंगे तो वो सक्रिय होती चली जाती है दीवार, बेस को चौड़ा बनाया जाता है, बेस को चौड़ा बनाया जाता है। तो चौड़ी क्यों होती है, उसने प्रश्न पूछा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, वह क्षैतिज समतल अर्थात हॉरिजॉन्टल प्लेन में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से जब प्रेशर पड़ेगा पानी का, जब पानी इस तरीके से नदी आएगी, ये डैम है, तो प्रेशर तो नीचे पड़ेगा बेस के ऊपर, तो बेस को चौड़ा बनाया जाता है, चौड़ा यहां से। तो दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं,
वह जल के दाब को सहन कर सके, ये तो होगा ही नहीं। गुरुत्वाकर्षण के दाब को सहन कर सके, ये भी नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, वे क्षैतिज समतल में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है। यहां पर देखिए, शारदा बांध किसकी देन है? तो यहां आपको बताना है कि सब शारदा बांध किसकी देन है। तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, भारत और भूटान के सहयोग से, और भारत व नेपाल सहयोग परियोजना की, भारत और बांग्लादेश सहयोग परियोजना, भारत और चीन की मित्रता की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत व यहां पर देखिए नेपाल के सहयोग परियोजना पर। और जो शारदा बांध बना हुआ है ये किस नदी पर है? तो ये है काली नदी पर। किसके ऊपर है? काली नदी पर। और काली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं। ठीक है, हमने कल भी आपको एक बार बताया था कि इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम शारदा नदी भी कहते हैं। काली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने देखा होगा यहां पर एक परियोजना और है, टनकपुर परियोजना। और टनकपुर परियोजना की बात करें तो ये किस नदी पर है? महाकाली नदी पर। और महाकाली नदी पर है। और किस किस की संयुक्त परियोजना है? तो ये भी भारत प्लस किसकी है? नेपाल की। भारत प्लस किसकी? नेपाल की परियोजना है टनकपुर परियोजना। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से भी। तो सब टनकपुर किसकी है? तो टनकपुर भी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार इस प्रकार के प्रश्न आपसे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सब मुल्ला पेरियार बांध जो केरल के अंदर है, पेरियार नदी पर है। तो यहां पर देखिए कर्नाटक और तेलंगाना, तो इसका तो होगा ही नहीं। तेलंगाना और केरल, तमिलनाडु और केरल, केरल और कर्नाटक। अब आपको सोचने का विचार करना चाहिए कि सब मुल्ला पेरियार हो सकता है कि सब इसमें झगड़ा किस किस का है? तो झगड़ा किस किस का हो सकता है? यहां पर तमिलनाडु और केरल का। ठीक है, तमिलनाडु और केरल का है। और ये किसके ऊपर है? तो ये पेरियार नदी पर। आप जानते हैं पेरियार यहां पर अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, नाम सुना होगा आपने, केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? क्या बात है, तो भवानी नदी के ऊपर ही है, लोअर भवानी नाम लिखा है। ठीक है, तो यहां ऑप्शन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और किस नदी के ऊपर है? तो लोअर भवानी बांध ये भवानी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? भवानी नदी पर। चलिए ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 22 नंबर, फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया? अभी थोड़ी देर हम कह रहे थे कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित परियोजना है फरक्का बैराज, जिसको आप जानते भी हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है साथियों। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब ऑप्शन देख लेते हैं कि सब फरक्का बांध बनाया गया हुगली नदी पर स्थित है। नदी डिवाइडेड हो जाती है गंगा यहां से। अब यहां पर देखो कोलकाता में उद्योग को बढ़ाने के लिए सहायक, कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए, कोलकाता में विद्युत ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, कोलकाता में कृषि को बढ़ाने के लिए। अब आपको ये कंफ्यूज करेगा कि सब ऊर्जा के लिए बैराज है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। यहां पर भी आपको लगेगा सब उद्योग, तो यहां पानी की कमी वैसे ही नहीं है ऑलरेडी। यहां पर कृषि को बढ़ाने के लिए ये भी नहीं होगा। इसका एक्चुअल राइट आंसर ये है कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए। ये कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 23, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? यह अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो हीराकुंड बांध ये नहीं है, कल नई बांध, टिहरी बांध और भाखड़ा नांगल बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल नई बांध। ये चोल वंश के शासक ने बनवाया, वंश के शासक ने बनवाया था। तो आप समझ सकते हैं, चोल साम्राज्य आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले
ये बनवाया गया। और किस नदी पर बनवाया वो नदी भी देख लीजिए, किस नदी के ऊपर बनवाया, कावेरी नदी पर। ठीक है, तो कावेरी नदी पर चोल वंश के शासक ने बनवाया। अब आपके मन में प्रश्न ये भी चल रहा है सर उस शासक का नाम क्या था, तो उस शासक का नाम करिकालन था। क्या था, करिकालन। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब यहां देखिए एक शब्द आया है टिहरी बांध, तो यहां मैं इसका फैक्ट लिख देता हूं। टिहरी बांध की अगर बात करें तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो यहां आपको थोड़ा सा याद भी रखना है ये फैक्ट। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा हो कि सब ऊंचाई कितनी है, तो 260.5 मीटर, कुछ किताबें इसको 261 मीटर भी लिख देती हैं। सर ये है कहां पर, तो वो देख लीजिए। एक्चुअल में टिहरी बांध उत्तराखंड में है, यूके में, उत्तराखंड। यहां होता क्या है कि एक नदी आती है यहां से और यहां दूसरी नदी आती है, इस नदी का नाम है भागीरथी, और यहां से नदी आती है भीलांगना। ठीक है, भीलांगना, दोनों का मिलन होता है और दोनों के मिलन स्थल पर यहां पर टिहरी बांध बना हुआ है, टिहरी बांध। और टिहरी बांध यहां की बात करें तो सब उत्तराखंड के अंदर आता है। इसके ठीक पीछे जब बांध बनाया गया तो यहां पानी का जल स्तर का भरा हो गया, ये पीछे यहां पर पानी भरा है। ये जो जलाशय है इसे हम कहते हैं राम तीर्थ सागर। क्या कहते हैं, राम तीर्थ सागर। तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये विवादित है। कैसा है, विवादित है। सर विवादित क्यों है, विवादित इसलिए है क्योंकि ये भूकंप जोन नंबर 5 में स्थित है, भूकंपों के क्षेत्र में स्थित है। क्योंकि आप देखिए हिमालय में भूकंप जोन नंबर 5 है, इसलिए विवादों में रहा। और ये काफी यहां जहां तक भाखड़ा नांगल की बात करें तो हम आपको इसके बारे में बड़ी चर्चा कर चुके हैं। चले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने एक एक पॉइंट को रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्या बात है, 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है साथियों। यहां पर देखिए लखवार व्यासी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपको बताना है कि सब किस नदी के ऊपर लखवार व्यासी बांध परियोजना है। जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए, गंगा, यमुना, कावेरी और नर्मदा। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यमुना। ये क्योंकि ये अभी बन रहा है सर यमुना, और कहां पर, देहरादून के अंदर इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यमुना नदी के ऊपर लखवार डैम बनाया जा रहा है देहरादून के अंदर, उत्तराखंड में। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहां पर देखिएगा, किसाऊ बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है, तो किसाऊ बांध भी अभी निर्मित किया जा रहा है टोन्स नदी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोन्स नदी पर। ठीक है, यहां पर ये टोन्स नदी पर बनेगा ये किसाऊ बांध, और इससे 6 राज्य लाभान्वित होंगे। 6 राज्य क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। इसके साथ में एक चीज और है, सब टोन्स नदी पर है, और ये है कहां पर, तो यूके प्लस एचपी की सीमा पर, यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर इसको बनाया जा रहा है। टोन्स नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, 6 राज्य इससे लाभान्वित होंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसाई का, तो आपको ध्यान में रखना है, कई बार इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, अगर हम देखें तो आपने देखा होगा यहां पर एक हमारी और परियोजना है, संकोक परियोजना, एक आपकी ताला परियोजना है। और ये दोनों परियोजना कहां पर है, किनकी संयुक्त परियोजना है, भारत प्लस भूटान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है, ताला परियोजना, संकोक परियोजना। ठीक है, और अगर इन परियोजनाओं को देखें तो सर किस नदी पर है, तो वांगचू नदी पर, क्योंकि ये भी परीक्षा के लिहाज से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साथियों आज के कक्षा कार्यक्रम का ये अंतिम प्रश्न था जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे। निश्चित रूप से कई इस प्रकार के डैम्स आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं कई बार, इसलिए जैसे आपने देखा एक प्रश्न और आता है तुलबुल परियोजना, तो ये भी अक्सर कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। एक और परियोजना आती है उरी परियोजना, ये भी कई बार उरी डैम, तुलबुल परियोजना। अब आप सोच रहे हैं सर ये कहां पर है, तो ये कहां पर है, झेलम नदी पर है। किसके ऊपर है, तुलबुल और उरी परियोजना किसके ऊपर है, झेलम पर।
ठीक है, झेलम जम्मू कश्मीर। तो ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो यहां लिखिए किसाऊ बांध भी पूछा गया था, मैंने ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोगों को लिख दिए हैं। और अगर आज का हमारा कक्षा कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। साथियों नमस्कार।